हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन को दुरुस्त करने के लिए और शिक्षकों में मिशन मोड पे कार्य करने की आदत विकसित करने के लिए एक नायाब तरीका दोस्तों स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ढूंढ निकाला है। और वो तरीका है नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करना, अनुश्रवण करना। निरीक्षण इसलिए दोस्तों लगातार जारी है कि दूरस्थ जो विकास खंड हैं, सुदूर जो विद्यालय हैं, उनका प्रेरणा पोर्टल पे अभी इंस्पेक्शन नहीं हो पाया है। काफ़ी विद्यालय छूट से गए हैं। इसके अलावा मिशन जो चल रहा है, निपुण भारत मिशन, उसकी प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाई है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्लियर नहीं हो पाई हैं कि दूरस्थ जो विकास खंड हैं, वहाँ पे जो विद्यालय हैं, वहाँ पे किस रूप में निपुण भारत मिशन की जो योजना है उसको क्रियान्वित की जा रही है। तो दोस्तों, विशेष निरीक्षण अभियान है और ये विशेष निरीक्षण अभियान शुरू होगा 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक। तो आप सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों से विशेष रूप से गुजारिश है कि जैसे आप हमेशा सतर्क रहते थे, जैसे आप हमेशा समयनिष्ठ रहते थे, जैसे आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का संजीदगी के साथ निर्वहन करते थे, कुछ नया आपको नहीं करना है, वैसे ही आपको अभी भी काम करने हैं। शिक्षकों के बीच में खासतौर पे कक्षा 1, 2, 3 में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में कार्य विभाजन कर दें। भाषा और गणित में जो निपुण लक्ष्य के संबंध में 22 सप्ताह की कार्य योजना है, प्रत्येक सप्ताह उस पर काम बिल्कुल होना चाहिए। और जो हेड टीचर हैं, पहले वो मॉनिटरिंग करें, देखें कि क्या पोजीशन चल रही है। आइए दोस्तों, पत्र के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित संदर्भित विषय, जैसे कि भी बता रहे थे, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में। अब ये बहुत सी बातें हैं जो कि समय समय पे होती रही हैं। जो मेन फोकस है उस पे हम आते हैं कि विद्यालयों के निरीक्षण का उद्देश्य आखिर है क्या। यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि विद्यालयों के निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है। निरीक्षण के दौरान जो अध्यापक या कर्मी अनुपस्थित पाए गए अथवा कोई अनियमितता पाई गई, इसके परिप्रेक्ष्य में जिन अध्यापकों या कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका अंतिम निस्तारण भी समयबद्ध रूप से प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान निरीक्षण के आधार पर जिन शिक्षकों या कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके संबंध में सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्रवाई उनके शोषण का आधार न बनी रहे। तो दोस्तों, निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाना है। आखिर कुछ जो अध्यापक या कर्मी इसमें इस निरीक्षण की जद में आ जाते हैं, तो उनका भी जो समस्या है उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और निरीक्षण का उद्देश्य शोषण नहीं है, ये बात इसमें कही जा रही है। अब बात यह है कि निरीक्षण अभियान के दौरान जिन शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके मामलों में नियमानुसार निर्णय लेते हुए सभी प्रकरणों पर अंतिम निस्तारण दिनांक 30 नवंबर तक सुनिश्चित किया जाए और इसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।
विद्यालयों का संचालन नियमित बनाए रखने तथा पठन पाठन व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरस्थ विकास खंडों में संचालित विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 की अवधि में विशेष निरीक्षण अभियान जारी रखा जाए। जिन विद्यालयों के निरीक्षण नहीं किए जा सके हैं उन विद्यालयों का निरीक्षण इस अभियान के दौरान अवश्य सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण अभियानों के परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों या कार्मिकों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना तथा उसके अनुश्रवण हेतु किसी एक अधीनस्थ को नामित किया जाए और इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अपेक्षित सूचनाएं या विवरण समय से उपलब्ध कराने हेतु दायित्व सौंपा जाए। अब दोस्तों ये सारी बातें हैं, निरीक्षण के दौरान आप बिल्कुल उपस्थित रहें, ससमय रहें और अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।